हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल फैक्ट्स अराबी में। और आज हमारा टॉपिक है जिन, जिन्हें अरबी में अलजिन और एक वचन में अलजीनी कहा जाता है। इस्लाम और अरबी लोक कथाओं में ये एक आध्यात्मिक प्राणी के रूप में बताए गए हैं। वह कुरान और अन्य इस्लामिक ग्रंथों में वर्णित है और मनुष्य के अदृश्यमान ब्रह्मांड से परे आयामों में एक अनदेखी दुनिया में रहते हैं। बंगाल के मुस्लिम समुदाय का दृढ़ विश्वास है कि कोई भी अलौकिक, भूत या राक्षस या असामान्य घटना और घटना भी व्यक्ति का जिन का काम होती है। जिन परोपकारी या दुष्ट दोनों हो सकते हैं। कुछ लोगों के बारे में यह भी माना जाता है कि वे जिन्नों को आकर्षित करते हैं और उनका उपयोग अपने बुरे उद्देश्यों को पूरा करने के लिए करते हैं। जब एक जिन आसपास होता है तो एक व्यक्ति को एक अजीब सी इत्र, फूलदान की गंध या सड़े हुए मांस की भयानक गंध या कभी कभी जलती हुई गंध का अनुभव हो सकता है, भले ही उन गंध का स्रोत कोई संभावित ना हो। जिन्नों का अपना कोई भौतिक शरीर नहीं होता और वे एक अनदेखे आयाम दायरे के जीव होते हैं। जिन्न आकार बदलने वाले होते हैं और अक्सर एक इंसान या जानवर, आमतौर पर सांप, कुत्ता, बिल्ली, कौवा या बैल का रूप लेते हैं। जब जिन्न खुद को जीवित व्यक्ति से जोड़ लेता है तो लोग इसे जिन्न राक्षसी कब्जा कहते हैं। जिन्नों के भविष्य की भविष्यवाणी करने की क्षमता होती है। लोगों के विचार भी पढ़ सकते हैं, असाधारण शक्ति और शक्तियां होती है, और जिन्हें कब्जा कर लेते हैं वे व्यक्ति भी ऐसी क्षमताओं का प्रदर्शन कर सकते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि जिन पृथ्वी पर रहने वाली आत्मा है, लेकिन मनुष्य द्वारा अनदेखी है, विभिन्न रूपों को ग्रहण करने और असाधारण शक्तियों का प्रयोग करने में सक्षम है। पूर्व इस्लामिक अरब में जिन में विश्वास आम था, जहां उन्हें कवियों और ज्योतिषियों को प्रेरित करने के लिए सोचा गया था। कुरान में भी उनके अस्तित्व की पुष्टि की गई है और इस्लाम में उन्हें मनुष्य के समानांतर प्राणियों के रूप में माना जाता है, जो अच्छे और बुरे के बीच चयन करने में सक्षम है। इसी प्रकार अंततः मुक्ति या विनाश का सामना भी करना पड़ता है उन्हें। वह स्वभाव से धुआं रहित ज्वाला के प्राणी है, ठीक उसी तरह जैसे मनुष्य को मिट्टी से बना हुआ बताया गया है और मनुष्य द्वारा देखा नहीं जा सकता। जिन्न विशेष रूप से अनदेखी चीजों के साथ अपना जुड़ाव के माध्यम से उत्तरी अफ्रीका, मिस्र, सीरिया, फारसी और तुर्की लोक कथाओं में हमेशा पसंदीदा कहानी रहे हैं। जिन्न 10 प्रकार के होते हैं, जिसमें से पहला प्रकार है मरीद। अरबी लोक कथा और आम पौराणिक कथाओं में एक मरीद एक बड़ी और शक्तिशाली जिन्नी है। मेरिडस का उल्लेख पूर्व इस्लामिक अरब पौराणिक कथाओं में और द फिशरमैन एंड जीनी की कहानी में जिन्न के साथ लिया गया है। 1001 नाइट के अंदर भी इसका वर्णन किया गया है। मरी शब्द का उपयोग भी अरबी शब्द में दैत्यों के लिए किया जाता है। ये एक पौराणिक प्राणी है। मेरिडस को अक्सर सबसे शक्तिशाली प्रकार के जिन्नों के रूप में वर्णित किया गया है। विशेष रूप से वह महान शक्तियों के स्वामी होते हैं। वह सबसे गौरवान्वित भी है। हर जिन्न की तरह उनके पास भी स्वतंत्र इच्छा है और वह उन्हें काम करने के लिए मजबूर किया जा सकता है। लोककथाओं के अनुसार उनके पास नश्वर लोगों को इच्छाएं प्रदान करने की क्षमता होती है, लेकिन इसके लिए आमतौर पर युद्ध, कारावास अनुष्ठानों या बहुत अधिक चापलूसी की आवश्यकता होती है। बहमूद कुरान में विशाल मछली इस विशेष जिन्न के गैर मानवीय रूप का एक उदाहरण है, जैसा इस प्रकार के तस्वीर में बताया गया है। मैरिड गर्व और अहंकारी हैं, इस प्रकार से आसानी से उनके लिए अपने काम करने में हेरफेर किया जा सकता है। वह पूर्व इस्लामिक विद्या में व्यापक रूप से प्रकट हुए और यहां तक कि जिन्न के रूप में पश्चिमी लोक कथाओं में एकीकृत भी हुए हैं। विद्या में व्यापक रूप से प्रकट हुए हैं। कुरान में उल्लेखों के अलावा मरीद, मछुआरा और जिन्नी जैसी कहानियों में भी बताया जाता है। वे स्वतंत्र इच्छा से पैदा हुए हैं और मनुष्य के साथ संबंध भी बना सकते हैं। दूसरा प्रकार है इफरित। मोहम्मद अल गजनवी के आश्चर्यजनक चीजों के निर्माण और मौजूदा चीजों के चमत्कारी पहलुओं से इफरित राजा सुलेमान के आदेश पर शबा की रानी के सिंहासन को प्राप्त करने वाले एक जीनी के संदर्भ में इफरित कुरान में केवल एक बार उद्धृत किया गया है। विद्या में दुष्ट और शक्तिशाली और इन्हें नियंत्रित करना बड़ा ही कठिन है। पराक्रमी, धूर्त और भूमि के धुएं से निकलने वाले होते हैं। वे नरक से ताल्लुक रखते हैं, जहां दुष्ट अपनी सजा के लिए जाते हैं। मनुष्य उन्हें गुलाम बनाने या पकड़ने के लिए जादू का उपयोग कर सकते हैं। इफरित हीन जिन्न के एक वर्ग में आते हैं, जो अपनी ताकत और चालाक के लिए विख्यात है। एक इफरित आग का एक विशाल पंख वाला प्राणी है। यह या तो नर हो सकता है या मादा, जो भूमिगत रहता है। इफरित राजाओं, जनजातियों और कुलों में के साथ प्राचीन अरब
आदिवासियों रेखाओं के साथ संरचित समाज में रहते हैं। वह आमतौर पर एक दूसरे से शादी करते हैं, लेकिन वह इंसानों से भी शादी कर सकते हैं, जबकि सामान्य हथियारों और बलों की उन पर शक्ति नहीं होती। वह जादू के लिए अति संवेदनशील होते हैं, जिसका उपयोग मनुष्य उन्हें मारने या पकड़ने या उन्हें गुलाम बनाने के लिए करते हैं। जिनके साथ एक इफरित या तो एक आस्तिक या अविश्वासी अच्छा या बुरा हो सकता है, लेकिन उसे अक्सर एक दुष्ट और क्रूर व्यक्ति के रूप में चित्रित किया गया है। वह राजाओं और नेताओं द्वारा शासित जनजातियों सामाजिक संरचनाओं में मौजूद है। इफरित को आमतौर पर बुरा माना जाता है, लेकिन अधिकांश लोक कथाओं के अनुसार उनके पास विश्वास और कार्य को चुनने की स्वतंत्र इच्छा होती है। इस्लामिक परंपरा के अनुसार राजा सुलेमान ने इफरित को कैद कर लिया था और अपना नौकर बना लिया था। ए 1001 नाइट्स में और द पोर्टर एंड द यंग गर्ल्स में इफरित भी दिखाया गया है। इस्लामिक और फारसी परंपरा के अनुसार इफरित खंडहर में रहते हैं। हालांकि अफ्रीकी परंपरा यह तय करती है कि वह मैले ताल और दलदल में के तल में रहते हैं। वह आमतौर पर अपनी ही प्रजाति के भीतर शादी करते हैं और प्रजनन करते हैं, लेकिन इंसानों से भी शादी कर सकते हैं। तीसरा प्रकार है घूल। आकार बदलने, नरभक्षी और खून पीने वाले जीव हैं जो मनुष्यों के मांस को खाते हैं, विशेष रूप से यात्रियों, बच्चों या कब्रों से चोरी हुई लाशों को। अरब विद्या में घूल के सबसे पुराने संदर्भ द बुक ऑफ 1001 नाइट्स में पाए जाते हैं, या कहें उस बुक में उनका वर्णन किया गया है। घूल कई प्रकार के होते हैं। सबसे अधिक भयभीत एक महिला प्रकार का घूल होता है, जो एक असामान्य नश्वर महिला के रूप में प्रकट होने की क्षमता रखता है। घूल निशाचर जीव हैं जो कब्रिस्तानों, खंडों और एक अन्य एकांत स्थानों में निवास करते हैं। कभी कभी उन्हें मृत मनुष्यों के रूप में वर्णित किया गया है, जो लंबे समय तक एक गुप्त कब्र में सोते हैं, फिर जागते हैं, उठते हैं और जीवित और मृत दोनों पर ही भोजन करते हैं। घूल रेगिस्तान द्वारा आयोजित अज्ञात क्षेत्र का भी प्रतिनिधित्व करता है। फारसी विद्या में घूल में गधे के पैर और बकरी के सींग होते हैं। घूल या अंग्रेजी घोल एक प्रकार का क्रूर जिन है जो मानव लाशों और खून पर काम करता है। वह नरभक्षी आकार बदलने वाले जीव हैं जो पहले से ना सोचा यात्रियों और बच्चों को लुभाते हैं और उन्हें खा जाते हैं। गुलाम ज्यादातर कब्रिस्तानों में रहते हैं, जहां वह खाने के लिए लाश चुराते हैं। घुल जानवरों में आकार परिवर्तन कर सकते हैं, विशेष रूप से एक लगड़बग्गा, जो आमतौर पर यात्रियों और जंगलों या शांत क्षेत्रों में फंसाने और खाने के लिए माना जाता है। वह बच्चों को बहकाने के लिए मनुष्य का रूप भी धारण कर सकते हैं। घोलो के नाम से जाने जाने वाली महिला गुलाम भी रेगिस्तान और कब्रिस्तान में सुंदर महिलाओं का रूप धारण कर सकती है, ताकि वह बिना सोचे समझे पुरुषों को लुभा सके। हालांकि आप उन्हें उनके गधे के पैर के कारण अलग से पहचान सकते हैं। इसे खून पीने वाला जिन के रूप में जाना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि घोल इंसानों के खून और मांस पर, विशेष रूप से यात्रियों या बच्चों या लाशों को कब्र से चुराया जाता है। ये एक प्रकार का जिन है जो लोगों को विभिन्न रूप में दिखाई देता है और उन्हें रेगिस्तान में भटकाता है और उनके विनाश का कारण बनता है। ये एक हदीस में भी इसका जिक्र बताया गया है। चौथा प्रकार है सिलत, जिसे सियात भी कहा जाता है। सियात आकार बदलने में माहिर होते हैं और जिन्नों में सबसे चतुर होते हैं। वे आसानी से मानव उपस्थिति की नकल कर सकते हैं। एक मुस्लिम परिवार में पले बड़े विभिन्न प्रकार के जिन्नों की कहानियां दैनिक जीवन में हमारे पीछे आती है। हालांकि कई बार कहानियां थोड़ी मिश्रित होती है और पार हो जाती है। इसके अलावा एक जिन्न सिर्फ एक मोनोटोन नहीं है, बल्कि बोलने के लिए एक प्रजाति का नाम है। इंसानों की तरह कई प्रकार के जिन्न सभी आकार, रूपों और क्षमताओं में आते हैं। जिन्न जिनके रूप में भी जाने जाते हैं एक व्यापक प्रकार के एक अलौकिक प्राणी है जो इस्लामी काल से पहले लोक कथाओं में मौजूद थे। कुरान और हदीस की मदद से हम अंत में समझते हैं कि वह वास्तव में क्या है। जिन इंसानों के साथ साथ एक अलग आयाम में मौजूद है जो मानव आंखों के लिए अदृश्य है। हालांकि जिन दोनों के बीच लगातार हो सकते हैं। वह कई अलग अलग आकार और रूप लेते हैं और उनके अन्य नाम और प्रकार होते हैं। सियात की बात की जाए तो सियात एक दुर्भावपूर्ण शेप शिफ्टर जिन्नी है जो कैसा भी आकार बदल सकता है, जो जानवरों और मनुष्यों की तरह अच्छी तरह का रूप लेने में समर्थ है और यह व्यवहारिक रूप से अप्रभेद है।
जिन के सबसे चतुर और सबसे शक्तिशाली प्रकारों में से एक है। सियालत में भी एक सबसे खतरनाक है। आमतौर पर ये एक महिला के रूप में पाई जाने वाली है। सियात एक खूबसूरत महिला का रूप धारण करती है और पुरुषों को बहकाती है और उनसे शादी करती है। ये हाइब्रिड बच्चों को पैदा करती है जो मनुष्यों के साथ प्रजनन करने में भी सक्षम है। सियालत को अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे सुकुबस, जो क्रिश्चियनिटी में एक दैत्य बताई जाती है, और यूरोप में एक हग भी कहा जाता है इस प्रकार के जिन्नों को। सियालत पुरुष भी हो सकता है और एक पुरुष के रूप में भी दिखाई दे सकता है। सियात हमेशा बुरे काम करने के आसपास नहीं होता। कभी कभी वह कुछ अच्छा भी कर सकते हैं। पांचवा प्रकार है जन्न। जन्न आकार बदलने वाले जो रेगिस्तान में रहते हैं और बवंडर और सफेद ऊंटों का रूप लेते हैं। वे मनुष्य के बारे में खुले विचारों वाले हैं और लोगों द्वारा सामना किए जाने वाले वे पहले जिन्न में से हैं। उनके पास रेगिस्तान में नकली स्थानों को छिपाने या प्रकट करने की शक्ति होती है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि वह यात्रियों की एक पार्टी को पसंद करते हैं या नापसंद करते हैं। वह भूत के शत्रु हैं। पूरे इतिहास में जन्न ने उन्हें सेनाओं की रक्षा की है जिनमें वे धर्मी मानते हैं, जबकि वे उन्हें अयोग्य भी मानते हैं। जबकि वे किसी पक्ष की मदद करते हैं तो इतिहास का पूरा पाठ्यक्रम प्रभावित होता है। निजी जतन की बात की जाए तो इस्लामिक इतिहास के लिए महत्वपूर्ण कई घटनाओं को जन्न के लिए जिम्मेदार ठहराया है। जन्न सबसे दिलचस्प प्रकार के जिन्न में से एक है। लोक कथाओं के अनुसार जन्न जिन्न की पूर्ववर्ती है और मनुष्य के निर्माण से लगभग 2000 साल पहले पृथ्वी पर शासन करते थे। राजा जन्न इब्न जन्न ने जिन्नों द्वारा बसाई गई दुनिया पर शासन किया। हालांकि राजा ने भगवान को नाराज कर दिया और इसलिए इब्न हरीत अनुग्रह से गिरने के लिए इब्लिस राजा को चुनौती देने के लिए स्वर्गदूतों की एक सेना के साथ धरती पर उतर गया। जमा करने की बजाय जब इब्न जिन्न ने लड़ाई करने का फैसला किया तो परिणाम स्वरूप हार गए। दुनिया को स्वर्गदूतों द्वारा ले जाने के लिए छोड़ दिया। उनके विश्वासघात की सजा के रूप में इब्न हरीत के जन्न को खुद के बहुत कमजोर रूप में कर दिया। जन्न पहले की तुलना में बहुत कमजोर होने के बावजूद अब भी बेहद मजबूत हैं, लेकिन अब दुर्भावपूर्ण नहीं है। वे उजाड़ रेगिस्तान में रहते हैं और रेत के तूफानों और ऊंटों के रूप में दिखाई देते हैं। वे घूमना फिरना पसंद करते हैं। ये इस पर निर्भर करता है कि यात्रियों के साथ मरुस्थल भी प्रकट करते हैं। उनकी उम्र, प्रारंभिक उत्पत्ति और सजा के कारण जन्न अन्य जीनियों की तुलना में मनुष्यों के बारे में अधिक खुले विचारों वाले हैं। वे अपने रास्ते के बाहर रहने या मदद करने के लिए प्रवृत्त होते हैं। अगले जिन की बात की जाए तो वो है हिन्न। हिन्न एक प्रकार का जिन है जो जानवरों के करीब होता है और वह कुत्तों के रूप में दिखाई देता है। मोहम्मद अल गजनवी के चमत्कारों के चमत्कार और मौजूदा चीजों में चमत्कारी पहलू से हिन्न जिन है, जानवरों के करीब है और विशेष रूप से एक अलग चीज है। मौजूद द बुक ऑफ जिन जकरिया इब्न मोहम्मद अल गजनवी ने अरब, फारस और भारत में इन जीवों को देखने का दावा किया है। पुस्तक में विशेष जिन को समर्पित कई पृष्ठ हैं। जिन्नों की एक कम मजबूत जनजाति मानी जाती है। ये वे ज्यादातर जानवर का रूप धारण करते हैं। अरबी शब्द हिन्न माने छोटे अलौकिक जीवों का संदर्भित करते हैं। हिन्न 3 जिन्नों के एक वर्ग में फिट बैठता है, जिसमें सांप और कुत्ते शामिल हैं। अन्य वर्ग उड़ने वाले पंख वाले जिन्न हैं जो भूमि पर शासन करते हैं और यात्रा करते हैं। बुक ऑफ ऑल जिन्न नाम की एक किताब जिसमें जकरिया इब्न मोहम्मद अल गजनवी का दावा है कि उसने फारस, सऊदी अरब और भारत में हिंद को देखा है। अगला प्रकार है कांसास या नासनास भी कहते हैं। कमजोर जिन का दूसरा रूप माना जाता है। ये मोहम्मद अल गजनवी के चमत्कार की चीजों का निर्माण और मौजूद चीजों के चमत्कारी पहलू से नसना मोहम्मद अल गजनवी की मार्वल्स ऑफ थिंग्स क्रिएटेड एंड मिरेकुलस एस्पेक्ट्स ऑफ थिंग्स एक्सटिंक्ट से एक इस्लामिक जिन्न नासना
जिनका एक कमजोर रूप है, मानव समान और पशु समान रूपों का साकार और रहस्यमय जीवों के साथ हमारे कुछ मुठभेड़ों के लिए जिम्मेदार हो सकता है। वह मानव जैसे और जानवर जैसे रूप में संकर है। द बुक ऑफ 1001 नाइट्स में इसे आधे इंसान के रूप में वर्णित किया गया है, यानी इसका आधा सिर, आधा शरीर, एक हाथ और एक पैर है। ये अपने एक पैर पर फुदकता है। नासना को एक शिक और एक इंसान की संतान कहा जाता है। इसके अलावा सोमाली लोक कथाओं में इसे हुनरुफ नामक एक प्राणी कहा जाता है, जो नासनास जैसा दिखता है क्योंकि इसकी समान विशेषता और विशेषता है। ऐसा माना जाता है कि ये किसी व्यक्ति को सिर्फ छूने से ही वह व्यक्ति को मात्र सेकंड में मांसविहीन कर सकता है। आधा मानव और आधा पशु रूप नसनास शिक और मनुष्य की संतान है। ये एक पैर के आधार पर चारों ओर घूमता है। वह रहस्यमय है और माना जाता है कि वह एक सेकंड में ही एक आदमी को नेस्तनाबूद कर सकता है। अगला प्रकार है पालिस, जिसे पैलिस भी कहा जाता है। पैलिस एक वैम्पायरिक फुट लिकर है जो रेगिस्तान में रहता है। फुट लिकर मतलब पैरों को चाटने वाला। विद्या के अनुसार इसकी बुद्धि कम होती है और इसे आसानी से मात दी जा सकती है। ये सोते हुए लोगों पर हमला करता है और उनके पैरों के तलवों को चाटता है, चाटकर उनका खून बहा देता है। यह दो लोग द्वारा अपने पैरों के तलवों को एक साथ एक दूसरे के सिर के नीचे सोने से मूर्ख बनाया जा सकता है। आसानी से मूर्ख बनने वाला एक कम बुद्धि वाला माना जाता है। पैलिस पांव चाटने वाला है। ये वैम्पायरिक रेगिस्तान में पाए जाते हैं। जब आप अपनी गहरी शांतपूर्ण नींद में होते हैं तब वे आपका खून बहाने के लिए आपका पैर चाटते हैं। पैलिस को रोकने के लिए आपको बस इतना करना होता है कि सोते समय अपने पैरों के तलवों को ढक लें। याद करने के लिए जिन अल कबूस जिन पैलिस के परिवार से हैं। अगला जिन है शक। मोहम्मद अल गजनबी की मार्वल्स ऑफ द थिंग्स क्रिएटेड एंड द मिरेकुलस एस्पेक्ट्स ऑफ थिंग्स एग्जिस्टिंग से कंबंदा एक जिन्न के रूप में बताया गया है। शिक या शक जिन्न का एक निचला रूप है। ये आधा प्राणी या शाब्दिक रूप से केवल आधा घटित और इस प्रकार दिखने वाला एक राक्षस है। मोहम्मद अल गजनबी के कंबंद को शामिल किया जो दक्षिण पूर्व एशिया महाकाव्य रामायण से ले गए एक प्राणी है। इस शिक जिन्न के रूप में बताया गया है। शक पूरी तरीके से विकसित नहीं है, आधे अधूरे जीवों के रूप में प्रकट होता है। अरबी में इसको शिक बोला जाता है, जिसका अर्थ होता है विभाजन, और जाहिर है वे मनुष्य के साथ प्रजनन करने के लिए जाने जाते हैं और उन्हें सभी प्रकारों के निम्न कमजोर वर्ग के रूप में संबोधित किया जाता है। शिक एक कमजोर किस्म का जिन है जो एक राक्षस के आधे अधूरे प्राणी की तरह दिखता है। अरबी में शिक का अर्थ होता है फूटना। यह स्पष्ट होता है कि यह ऐसा क्यों कहा जाता है। वह उन यात्रियों के पीछे जाते हैं जो ज्यादा ध्यान नहीं देते। डरावनी बात यह है कि शियाक इंसानों के साथ प्रजनन कर सकते हैं। अगला और आखिरी है शैतान। इस्लाम में शैतान को इब्लिस के रूप में भी जाना जाता है। बहुवचन कहा जाए तो इसको आबा अरबी में आबा लिसा कहा जाता है और शायंतीन भी कहा जाता है। इस्लाम में इब्लिस एक जिन है जिसे आदम के आगे झुकने से इनकार कर दिया था। शैतान की प्राथमिकता विशेषता अभिमान के अलावा यह है कि उसके पास पुरुषों और महिला और जिन की छाती के बुरे सुझाव डालने की शक्ति के अलावा और कोई शक्ति नहीं होती। हालांकि कुरान उन लोगों की सहायता से जिन नियुक्त करने का उल्लेख करता है जो भगवान से दूर है, एक सामान्य संदर्भ है। हमने शैतान को अपना मित्र उन्हीं को बनाया जिन्हें विश्वास न। शैतान एक विद्रोही दुष्ट जिन है जो राक्षसी ताकतों से जुड़ा है। इब्लिस एक पूर्व दूत है, लेकिन चूंकि उसे पैगंबर आदम को झुकने के लिए इनकार कर दिया था, इसलिए उसे मानव दुनिया से अलग भेजा गया। ये शरारती व्यापक रूप से ज्ञात प्रकार हमें बढ़ावा देता है और बुरे कर्मों को करने और इस्लामी कानूनों के खिलाफ जाने की प्रेरित करता है। उसके पास केवल मनुष्य के मन में बुरे सुझाव डालने की शक्ति है। इब्लिस
एक प्रकार का शैतान है जो प्रसिद्ध है क्योंकि उसकी नबी आदम के आगे झुकने से इनकार कर दिया था। हालांकि पवित्र कुरान में इब्लिस शब्द का 11 बार उल्लेख किया गया है, शैतान शब्द अधिक प्रचलित है। इसमें कोई संदेह नहीं कि इब्लिस को कभी कभी शैतान भी कहा जाता है। निष्कर्ष की बात की जाए तो यह सुनने में जितना आश्चर्यजनक लगता है, जिन्न पूरी तरह आबादी बनाते हैं जो मनुष्य की तुलना में अधिक विविध है। इसके अलावा कुरान में उल्लेखित विभिन्न प्रकार के साथ हम भविष्यवाणी कर सकते हैं कि जैसे प्रत्येक प्रकार विभिन्न लक्षणों और इरादों के साथ ये एक प्रकार का अलग प्राणी है। और रोचक जानकारी जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल से। उसके लिए प्लीज डू लाइक सब्सक्राइब अवर चैनल और नए नोटिफिकेशन जाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।